नाम है आपका? विकास। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान से। अच्छा, कैसा गया आपका पेपर? ठीक गया है। अच्छा। नॉर्मल जैसे एक दो क्वेश्चन तो होते हैं हर बार जो नहीं बनते हैं, और वो भी मैंने देखा मतलब सही डायरेक्शन में लेके लिख के आया कि जो अजम्पशन लिया ना कि ये हो सकता है, जैसे ट्विस्टर वाला क्वेश्चन हो गया। और कुछ एक दो क्वेश्चन थे जो मतलब वही होता है कि 15 मार्क्स वाले जो 10 मार्क्स वाले हैं वो 15 में पूछ लेते हैं, 15 में पूछना चाहिए वो उसमें पूछ लेते हैं उल्टा सुल्टा, तो उनमें थोड़ा बढ़ा के लिखना, उसमें थोड़ा कम करके लिखना। बाकी नॉर्मल था, वही चोला वगैरह पल्लवाज वो एक्सपेक्टेड थे। अच्छा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से कैसे-कैसे क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी से थोड़ा सा मतलब टफ थे, और सोसाइटी से नॉर्मल थे। मतलब ज्योग्राफी से जो अलग, जैसे हर बार थोड़ा इजी लगता है, इस बार थोड़ा उसमें डेप्थ वाले थे। हिस्ट्री से मतलब आर्ट एंड कल्चर से नॉर्मल था, मॉडर्न के भी नॉर्मल थे, और सोसाइटी से थोड़ा सा मतलब जैसे इंटरप्रिटेशन वाला आया था कि आप डाटा वगैरह डाल के या फिर ऐसे सेट करके, वैसे नहीं, थोड़ा कुछ इंटरप्रेट करना पड़ेगा अपने को कि मतलब क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, वो लैंग्वेज वैसे बन नहीं रहा। कौन-सा अटेम्प्ट है आपका ये? मेरा यार चौथा था आपके बार। और मेंस पहला है आपका? हाँ, मेंस पहला है। तो आपकी कॉपी देखने में लग रही है दृष्टि से, तो आप हिंदी मीडियम से लिख रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से? मैं हिंदी मीडियम से लिख मैं इंग्लिश मीडियम से लिख रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से हैं, ओके। तो क्या लगता है इस बार कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस बार पेपर ईज़ी आ रहा था या टफ आ रहा था? टफ था थोड़ा। इस बार टफ था। तो जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं और अभी जिनका थोड़ी देर बाद एग्ज़ाम भी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने किस तरह प्रिपेयर कर रखा है सेकंड शिफ्ट के लिए? मतलब अगले इसके लिए हाँ। GS2 के लिए, नहीं, नहीं, हाँ, जी जीएस 2 के लिए। या फिर अटेम्प्ट नहीं जीएस 2 के लिए। GS2 का मतलब अभी तो क्या ही करोगे, 2 घंटे बचे हैं तो हाँ। हल्का जो रिवीजन है वो कर लो। बाकी अच्छा, अभी जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, आपने जैसे प्रीलिम्स की तैयारी करी, तो उस प्रीलिम्स के बारे में बता सकें आपने किस तरह से तैयारी करी है? प्रीलिम्स यार मोस्टली तो मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग के 1-2 अटेम्प्ट में मतलब सिलेबस वगैरह नहीं देखा, और जो मॉक्स वगैरह देने हैं, PYQ एनालिसिस है वो नहीं किया। तो मतलब ज़्यादा उस पे रिलाई करो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चला, PYQ के जैसे सोर्स वही हैं। तो मतलब आई यूज्ड टू थिंक कि यही सोर्स हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो मैं इसी को अगर ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, PYQ वगैरह का क्या एनालिसिस करना है, इसी में से तो आएगा तो होगा। बट आता वहीं से है, बट वो हो नहीं पाता अगर जब अपन PYQ का नहीं करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करने का जो एनालॉजी है वो नहीं समझ पाते हैं। तो थोड़ा करंट अफेयर और थोड़े नोट्स खुद के बना के रखिए, और PYQ और मॉक टेस्ट दीजिएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता एक दिन में 2 एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा हेडेक बड़े हो जाते हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि एक दिन में 1 एग्ज़ाम होना ज़्यादा सही अरे रहेगा? यार वो मतलब मेरे बताने से क्या ही होगा भाई। फिर भी अगर आप थोड़ा बता सकें, जो भी आपको देख रहा हो, क्या पता वो क्या गवर्नमेंट मतलब का देख। कि एक ही होना चाहिए ऐसे? हाँ, जैसे 2 एग्ज़ाम तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, हेडेक भरा हो जाता है। तो आप गवर्नमेंट से या यूपीएससी से कुछ कहना चाहेंगे कि एक दिन में 1 एग्ज़ाम होने चाहिए? ठीक है, मतलब 2 चल रहे हैं, जस्ट अगर थोड़ा बहुत हो तो इतना हो सकता है कि जैसे ऐसे कल हो गया, आज GS1-2 हो गया, फिर कल एक दिन का गैप हो जाता है GS3-4 के पहले। हुँ। बाकी 2 एग्ज़ाम ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। और अगर ये भी ठीक है, तो अगर चला आ रहा है तो मतलब तैयारी आप वैसे ही करो तो वो हैबिट हो जाती है, कुछ इतना इश्यू नहीं है उसका। और बाकी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ सबको ही करना पड़ता है ना, सबके लिए वो टफ है। सबके 5 साल ये तो है, मतलब एज वगैरह कम कर देनी चाहिए। हुँ। जैसे मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरे को इतना इश्यू नहीं है, बट मैं देखता हूँ कि मतलब 30-30 साल तक के दोस्त लोग लगे हुए होते हैं। तो फिर 30 साल 35 साल के बाद आप छोड़ के किसी और फील्ड में भी जाते हो, तो मतलब एक ही ऑप्शन बचता है कि अपन पढ़ा सकते हैं, और पढ़ाने के लिए भी मतलब कितने एक लोग कहाँ पढ़ाएंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो एज वाला रहता है कि मुझे लगता है कम अटेम्प्ट कम हो जाए, एज कम हो जाए, या फिर कुछ अल्टरनेट हो कि ऑलरेडी वर्किंग हो उनको उसके बाद में ऑप्शन दिया जाए, या फिर मतलब इस पे कुछ सोचना चाहिए। क्या है कि मतलब पूरा यूथ अपन कितना मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वी आर डेस्टिन्ड टू बी फेल्ड, कि भाई 100 IAS बनने हैं, 10 लाख आ रहे हैं, तो मतलब कितने फैक्टर, 1000 फैक्टर आपके फेवर में जाएंगे कि आप पढ़ रहे हो, सही हो, मेंटली सही हो, उस दिन ग्रेन नक्षत्र आपके ठीक है, मतलब कितने फैक्टर के वर्क करेंगे तब जाके आप पास हो रहे हो। तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ये मान के आ रहे हो कि आप फेलियर की तरफ ही जा रहे हो, तो उसमें मतलब इतने दिन देना वो थोड़ा सा है कि इशू है। इसमें ये भी है ना, एक गलती की और आपको फिर दोबारा साल रिपीट हाँ, करना है। पूरा 1 साल रिपीट करना पड़ेगा आपको, शुरू से जीरो से स्टार्ट हो जाएगा कि मेंस में एक पेपर बर्बाद हो गया, GS1 में 70 आ गए, बाकी सब में 100 110 आ रहे हैं, कट ऑफ से 1-2 मार्क्स से बाहर हो गए, पूरा शुरू से। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब जिसने पहले तैयारी कर रखी है उसको मतलब कुछ बेनिफिट मिलेगा। जैसे प्री अपन देखते हैं हर साल मतलब नया आ जाता है हुँ। कि लास्ट ईयर बिल्कुल कि जिसने तैयारी करी है नहीं करी है,
जैसे किसी को 4 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस है, सब इक्वल आ जाएगा। इस साल हर बार मतलब प्री का कुछ ना पैटर्न चेंज हो जाता है कि ऐसा नहीं लगता है कि पीछे वाले देख के अपन कर सकते हैं। तो मतलब लगभग यूपीएससी कोशिश करता है कि हर इक्वल, मतलब जैसे किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, किसी का फोर्थ है, तो भी इक्वल सा हो। यहाँ पे भी अपन मेंस में भी मतलब इन जनरल क्वेश्चन होते हैं, वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि आपने कितना स्टेटमेंट दिया, जस्ट कि एक्सप्रेसिव कितना है और बाकी कमांड कितनी है, पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, तो वो हो जाता है। अच्छा, जो नए स्टूडेंट आएंगे अभी, तो ये जो सर्कल में फंस जा रहे हैं, वो निकल नहीं पाते, तो उनका कैसे निकला जाए? क्योंकि निकलना भी बड़ा इसमें मुश्किल है कि अगर आप घुस गए तो आपको पूरा पैशन लग गया इसमें, पूरी अपने दिन रात एक की है, तो निकलना बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है यहाँ से। यार मैं तो खुद ही घुसा हुआ हूँ। मतलब अपन स्टार्टिंग में जैसे मैंने ऐसे किया था कि मैंने सीजीएल की तैयारी करी थी, मैं वहाँ लग गया। फिर तो अगर किसी को लग रहा है कि जैसे फैमिली काफ़ी लोगों की होती है कि सपोर्ट होता है, तो वो अगर 5-7 साल तक भी दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनका इतना इशू नहीं है। बट मैं देखता हूँ कि मतलब इन नॉर्मल फैमिली, मोस्टली जो अपन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो वहाँ पे अगर अपन 30-30 साल तक, 35 तक करे जा रहे हैं, तो मतलब एक 3 अटेम्प्ट के बाद अपने को खुद को देखना चाहिए कि हो पा रहा नहीं हो पा रहा। तो 1-2 साल मतलब अपन अदर अल्टरनेटिव लाइक स्टेट पीसीएस देख लिया, सीजीएल देख लिया, एसएससी देख लिया, या फिर कहीं पे भी प्राइवेट देख लिया अपन, टीचिंग देख लिया, कुछ भी, और साथ में फिर करते रहें तैयारी। क्योंकि एक बार तैयारी करने के बाद, एक बार आपने दे दिया, आपको आइडिया है कि कितना क्या पढ़ना है, और फिर वो इतना डेडिकेटेड, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरे 24 घंटे पढ़ के कुछ यूनिक कर पाओगे। अगर आप जॉब में रहते हुए भी 6-7-8 घंटे निकाल रहे हो डेली, तो भी मतलब कई देखते हैं ना अपन, जैसे लास्ट ईयर के टॉपर आईपीएस थे, ऑलरेडी सिलेक्टेड, रवि सियाग देख लो, मतलब 3 साल से वर्किंग है, फिर उन्होंने निकाला ना ग्रोथ इम्प्रूव कर करके। तो आप मतलब पार्ट टाइम कुछ करते हुए भी, निकल के कुछ करते हुए भी इसमें कर सकते हो, और उससे मेंटली भी मतलब वो कम हो जाएगा अपना, स्टेबल रहेंगे कि ये नहीं कि डाउट नहीं आएगा, हर दिन डाउट आ रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी डाउट नहीं आएगा। अच्छा, आपने अभी बताया कि आप एसएससी क्वालिफाइड हैं, तो आप किस में वर्किंग कर रहे हैं? मैं यार डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में कर रहा हूँ, इधर पुणे अभी। तो अभी पुणे में आपकी जॉब है। हाँ। तो जॉब के साथ तैयारी करना आपके लिए काफ़ी हेक्टिक में हो जाता है, कैसे निकाल पाते हैं टाइम? 6-8 से घंटे तो वहीं ख़राब हो जाते हैं। हेक्टिक नहीं, मतलब अभी ऐसा हो गया ना कि इसी में एंजॉय, मज़ा आने लग गया। जैसे विराट कोहली ने कहा ना कि फॉर मी देयर इज नो स्ट्रगल, आई एंजॉय प्लेइंग व्हाट आई डू। तो मतलब अभी मुझे ये लगता है कि नहीं पढ़ते हैं तो मतलब स्ट्रेस आ जाता है कि ये अपन देखते हैं कि कलीग वगैरह की, ठीक है, वो पार्टी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो मतलब अपने को जो उसी में आता है ना कि यार पढ़ रहे हैं तो मज़ा आ रहा है, नहीं पढ़ रहे हैं तो वो मतलब ऐसा लगता है कि यार कुछ मतलब जॉब से ना जाएं तो इतना फील नहीं होता, बट कभी जैसे 3-4-5 दिन तक पढ़ाई नहीं होती है तो ऐसे फील होने लग जाता है कि बेरोजगार हो गए। यानी वो है। ये है कि आपको मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है, तो ये इसलिए आप किए जा रहे हैं, मतलब तैयारी थोड़ी सी, मतलब अब थोड़ा फन आ रहा है पढ़ने में। 2-3 अटेम्प्ट के बाद तो वो हो ही जाता है, मतलब वो निष्काम कर्म आ जाता है कि ऐसे मतलब कि एन्जॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी रिजल्ट ठीक है, मतलब जैसा भी हो, ऊपर वाले की मर्जी यार, वो देना है जब देगा, पढ़ते रहो, मतलब अपना चलिए, काम। हम आपका ज़्यादा बात करने के लिए उम्मीद करेंगे आप और जो अच्छा जाए और आप सिलेक्ट भी हो जाए इसमें। ओके, थैंक यू भाई।